जी सर, यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो हमारे पास अगर हम लोग बातचीत करेंगे यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का, तो वो हमारे पास आता है हाफ इंटू जे इंटू ओमेगा एस एम का होल स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर जैसा। और ओमेगा एस एम हम लोग जानते हैं कि 120 एफ बाई पी आता है हमारे पास आर पी एम। इसको हम लोग चाहें तो रेडियन अगर हम लोग पर सेकंड में लिखेंगे तो 4 पाई एफ बाई पी आएगा। और ये रिलेशन भी प्रूव्ड है ऑलरेडी कि थीटा ई बराबर आता है, आप मतलब कि आपके पास पी बाई 2 टाइम्स तो थीटा एम, तो थीटा एम आपके पास आ जाएगा 2 बाई पी टाइम्स तो थीटा ई। अब दोनों साइड अगर आप टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा डी थीटा एम बाई डी टी बराबर 2 बाई पी टाइम्स डी थीटा ई बाई डी टी, मतलब कि ओमेगा एस एम बराबर मतलब कि आ जाएगा आपके पास 2 बाई पी टाइम्स ओमेगा एस। ओमेगा एस हम जानते हैं कि हमारे पास होता है बेसिकली 2 पाई एफ, तो ओमेगा एस एम हमारे पास हो जाएगा 4 पाई एफ बाई पी। और काइनेटिक एनर्जी हमने जैसे कि लिखा था 1/2 इंटू जे इंटू ओमेगा एस एम का होल स्क्वायर, तो वो आ जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू जे इंटू 4 पाई एफ बाई पी का होल स्क्वायर। अगर इसको हम लोग थोड़ा सा और रीअरेंज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा हमारे पास हाफ इंटू एम इंटू ओमेगा एस। एम है हमारे पास जे इंटू है हमारे पास 2 बाई पी का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा एस। और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम ओमेगा एस, एम है हमारे पास जे इंटू 2 बाई पी का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा एस। ओमेगा एस हमने लिख रखा है ऑलरेडी, तो 2 पाई एफ एम होता है हमारे पास इनर्शिया कांस्टेंट। ठीक है, तो आप m को चाहे तो लिख सकते हैं बेसिकली 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, और बाई आप लिख दीजिएगा तो ओमेगा एस। तो m का यूनिट आपके पास आ जाएगा मेगा जूल और सेकंड, और पर इलेक्ट्रिकल आ जाएगा आपके पास तो रेडियन। अब जी एम वी हम लोगों ने मान लिया है मशीन का बेस, और h मान लिया है हम लोगों ने इनर्शिया कांस्टेंट। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होता है बेसिकली बराबर तो जी एच, और जी एच बराबर है आपके पास हाफ इंटू एम इंटू ओमेगा एस बराबर है आपके पास काइनेटिक एनर्जी, तो एच है आपके पास बेसिकली तो काइनेटिक एनर्जी, और बाई है आपके पास जी। तो आप इसको चाहें तो मेगा जूल और पर आप चाहें तो एम आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास एक चीज़ और ये भी आ गया है कि जी एच बराबर है हाफ इंटू एम इंटू ओमेगा एस, तो एम बराबर है आपके पास 2 जी एच बाई ओमेगा एस, मतलब कि जी एच बाई है आपके पास पाई इंटू एफ, और इसका यूनिट आ जाएगा आपके पास मेगा जूल सेकंड, और पर इलेक्ट्रिकल आ जाएगा आपके पास तो रेडियन, या फिर आप चाहें तो एम बराबर लिख सकते हैं जी एच बाई 180 इंटू एफ। इसका यूनिट आपके पास आ जाएगा मेगा जूल सेकंड, और पर इलेक्ट्रिकल आ जाएगा आपके पास तो डिग्री में। तो जी एच बराबर हाफ एम ओमेगा एस बराबर है आपके पास काइनेटिक एनर्जी, एम है आपके पास जे इंटू 2 पाई बाई आई, मतलब एम बराबर है आपके पास जे इंटू 2 बाई पी का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा एस। और एम को आप चाहें तो 2 जी एच बाई ओमेगा एस, या फिर आप चाहें तो जी एच बाई पाई एफ लिख सकते हैं। दैट्स इट।